In 2023, we saw many feuds and beef happening. कुछ रैपर्स बीफ की वजह से अगले रैपर के घर के दरवाजे तक पहुंच गए। सालों पुरानी दोस्ती खत्म होती देखी हम लोगों ने 2023 में एंड इवन कुछ मेन स्ट्रीम बीफ भी हुए 2023 में। सो 2023 में जितने भी फ्यूड्स या फिर बीफ हुए हैं, कुछ तो थोड़े सीरियस थे बट कुछ बिल्कुल ही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्रिएट हुए। तो आज हम इस वीडियो में 2023 में होने वाले सारे बीफ और फ्यूड्स को कवर करने वाले हैं। एग्जैक्टली वो हुआ कैसे, वो स्टार्ट कैसे हुआ और करेंटली उस बीफ की क्या सिचुएशन है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे बीफ भी है जो एक्चुअली हुए ही नहीं है बट डीएचएच ऑडियंस के बीच में उनको लेकर के रूमर्स फैल गया था, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा लेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हाँ, हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, तो जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार चेक कर लो और अगर तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले हम उन्हीं बीफ या फिर फ्यूड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो बीफ थे ही नहीं बट हम डीएचएच ऑडियंस ने उनको बीफ का नाम दे दिया। और इस लिस्ट में जो सबसे पहला बीफ मेरे दिमाग में आता है वो है इक्का वर्सेस कृष्णा। लास्ट ईयर इक्का ने जब अपना एल्बम नीशू ड्रॉप किया था, एग्जैक्टली उसी टाइम से इक्का वर्सेस कृष्णा का ये बीफ सरफेस में आया था, चर्चा में आया था। इक्का के एल्बम निशू में हमें एक ट्रैक देखने को मिला था जिसका नाम था लिरिकल डेड रैपर, जहां पे इक्का ने मल्टीपल लिरिकल रैपर को शाउट आउट दिया था बट उसमें कृष्णा का नाम मिसिंग था। सुनो, काम भारी का भारी काम कमाल वो लिखारी लड़का कवि कलम को करवाता वो। इस रीजन की वजह से कृष्णा के फैन बेस को ये लगा कि इक्का और कृष्णा के बीच रिलेशन या फिर सिचुएशन सही नहीं है और कृष्णा का इवन कोलैबोरेशन भी हमें एल्बम में देखने को नहीं मिला था। इक्का को ट्विटर पे कॉल आउट किया गया और इक्का भाई भी कृष्णा के फैन बेस के साथ ट्विटर पे भिड़ गए। हर बंदे को उन्होंने रिस्पांस किया और ये जो रिस्पांस का सिलसिला है ये अभी भी 2023 तक चलता हुआ आ रहा है। भले इन दोनों रैपर्स के बीच कोई बीफ नहीं है बट इक्का और कृष्णा के फैन बेस की जो बीफ है वो अभी भी चल रही है। आज से अप्रॉक्स 6 महीने पहले हमें एक सिंगल देखने को मिला था जो कि यंगस्टर के एल्बम मीन का सिंगल था। ट्रैक का नाम था होना ही था, जिसमें ऑनकोर एबीजे, रागा और दिल्ली बॉय का फीचर था। और इस ट्रैक में जो ऑनकोर का वर्स था, उस वर्स को सुन के बहुत सारे लोगों को ये लगा कि उसमें ऑनकोर ने बादशाह के ऊपर शॉट्स लिया है। ये कर रहे थे बॉलीवुड पॉप, हम बॉलीवुड वाले गाने बना रहे थे क्योंकि इंडस्ट्री का म्यूजिक था सेम इंडस्ट्री, हम अपनी खुद। एंड इवन ऑनकोर के साइड से हमें कुछ ट्वीट्स भी देखने को मिले थे जिसे देख के लग रहा था कि बादशाह और ऑनकोर के साथ चीजें सही नहीं है और शायद इनकी बीफ है। बट ये रूमर्स बिल्कुल ही गलत निकले जब रिसेंटली सीधे मौत हमें एमटीवी हसल में देखने को मिले और बादशाह भाई के जस्ट बगल में बैठे हुए थे और ऐसा कुछ भी नहीं है, इन दोनों के बीच कोई बीफ था ही नहीं और अगर था भी तो अब तो नहीं है, ठीक है। तो दीज वेर जस्ट रूमर्स। जैसे भी मैंने एमटीवी हसल की बात की तो एमटीवी हसल से रिलेटेड भी एक बीफ की रूमर बहुत ज्यादा चल रही है अभी इंटरनेट पे। गौश के साइड से कुछ हफ्ते पहले हमें एक परफॉर्मेंस देखने को मिला था जहां पे गौश ने पॉइंट आउट किया था कि इस बार एमटीवी हसल में बहुत ही बेसिक फ्लो स्विचेस चल रही है। तो लास्ट परफॉर्मेंस जो उदय का था वहां पे उदय ने ये बार स्प्लिट किया कि वो फ्लो स्विचेस तो छोड़ो, अपने साइन लैंग्वेज से ही रैपर्स को पिछाड़ सकते हैं, मतलब उनको मार सकते हैं। और ये परफॉर्मेंस के बाद लोगों को अगेन लगा कि उन्होंने गौश के ऊपर शॉट्स लिया है और उदय ने खुद ही इस एलिगेशन को डिनाई कर दिया कि भाई कोई गौश के ऊपर शॉट्स नहीं है और ऐसा कुछ एग्जैक्टली हुआ नहीं है, बस ये इंटरनेट पे चल रहा है, ठीक है। और एग्जैक्टली ऐसा कुछ सीजन 1 में भी हुआ था जो बेला भाई ने भी बाद में बताया था कि प्रोडक्शन वालों ने ही उनसे ये करवाया था इसलिए उन्होंने किया था। एंड इवन किंग के ऊपर जो शॉट्स था और किंग और बेला का बीफ देखने को मिला था, तो फिर बाद में अब वो भी सारा कुछ शॉर्ट हो गया है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कुछ रूमर्स जो एक्चुअली बीफ थे भी नहीं बट उन्हें बीफ बना दिया गया था। अब हम आ जाते हैं एक्चुअली बीफ पे जो हमें 2023 में देखने को मिले हैं। अप्रैल 2023 में हमें एमसी कोड और पैंथर के बीच बीफ देखने को मिले। ये बीफ स्टार्ट ऐसी हुई कि सडनली एमसी कोड ने पैंथर को इंस्टाग्राम पे पोक करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो उन्होंने पैंथर को लेकर के इंस्टाग्राम में स्टोरीज डाली और एमसी कोड अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा बोलते हैं। करियर के पहले 5 साल मेरे को शो करने के लिए बेग करा था और जब मेरी कंट्रोवर्सी हुई इसने गाली दिया, इसने ये साला निक जोनस, अबे यार। और इसके बाद पैंथर भाई ने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्टेड नहीं था। पैंथर भाई 5-6 बंदों को लेकर के सीधा एमसी कोड के घर के बाहर ही पहुंच गए और वहां से एक वीडियो रिकॉर्ड किया जहां पे वो दरवाजा नॉक कर रहे थे बट एमसी कोड ने दरवाजा ओपन ही नहीं किया और वो अंदर से कुछ
ऐसी आवाजें निकाल रहे थे। ये वीडियो चेक करो। घर क्यों नहीं निकाला? मम्मी नहीं है क्या? गेट क्यों नहीं खोला? सो हाँ, सिचुएशन उस टाइम पे थोड़ी सी हेक्टिक हो गई थी, बट करेंटली ये बीफ अब दब चुका है। पैंथर को भी मैंने एमसी कोड के बारे में बात करते रिसेंटली नहीं सुना, और एमसी कोड भी अब पैंथर के बारे में बात नहीं करते हैं। बात हो रही है एमसी कोड की, तो एमसी कोड इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर, और एमसी कोड की हमें अगेन इस साल ही एक और बीफ देखने को मिली थी, जो थी सीधे मौत के साथ। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं तुम लोग के लिए आज बहुत ही प्यारा गाना लेके आया हूं। डेफिनेटली ये गाना तुम्हारे प्लेलिस्ट में जाने वाला है। चेक कर लो, सॉन्ग ऑफ द डे। टिकटॉक पूरे दिन तू चलाए, आई डोंट नो व्हाई। नोट कर ली तेरी एक एक चीज, काली तेरी एलवी जीन्स, जिस गाड़ी में तू घूमे वो गाड़ी है ऑन लीज। सो ट्रैक का नाम है डोंट नो व्हाई, एंड दिस सॉन्ग इज बाय इंडियन पॉप एंड रैप आर्टिस्ट बेस्ड इन न्यूयॉर्क, जिसका नाम है अर्जुन कंग। अगर मैं बात करूं ट्रैक की, मुझे ये ट्रैक बहुत ही प्यारा लगा। भाई के वोकल्स बहुत अच्छे हैं, कंपोजिशन ट्रैक का बहुत ही बढ़िया है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ट्रैक का म्यूजिक वीडियो बहुत बढ़िया है, और डेफिनेटली जैसा मैंने बोला था, ये ऐसा ट्रैक है जो तुम्हारी प्लेलिस्ट पे जा सकता है। और हाँ, भाई का ये गाना बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑलरेडी दिस सॉन्ग हैज क्रॉस मोर देन 100K स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई। तो डेफिनेटली अगर तुम्हें ये ट्रैक पसंद आया है, जाओ ट्रैक को सुनो। जैसा भी फीडबैक है तुम भाई को जाके दे सकते हो। अगर तुम्हें ट्रैक पसंद आया बता सकते हो, अगर कोई फीडबैक है नहीं पसंद आया तो भी बता सकते हो भाई को। मुझे ट्रैक बहुत सही लगा। डेफिनेटली ऐसा ट्रैक है जिसे तुम लूप पे सुन सकते हो। सो ट्रैक का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करो, भाई को प्यार दो। सो कुछ हफ्ते पहले मैंने सीधे मौत के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे स्पिट डोप स्टार्ट हुआ था, और कैसे एमसी कोड भी उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। एमसी कोड अगर नहीं होते तो शायद स्पिट डोप स्टार्ट भी नहीं होता, और सीधी मौत और एमसी कोड स्टार्टिंग से बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं। इवन सीधे मौत ने एमसी कोड को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया है, और जब एमसी कोड का वो पुलिस केस वाला सिचुएशन हुआ था, उस टाइम पे भी सीधे मौत एमसी कोड के लिए खड़े थे, वो सपोर्ट कर रहे थे। बट इस साल 2023 में सीधे मौत और एमसी कोड के बीच सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। नहीं भी रखे, मैं बस सबको सच बताना चाहता है। जैसे ऑनकोर चाहता है लोगों को बिलीव करवाना कि मैं दरवा हूँ या दारू पीते रहता हूँ। मैं 4 दिनों से सोबर हूँ। मैं अपना इंस्टाग्राम भी एक्टिवेट नहीं करता अगर ऑनकोर जैसे होते। माँ कसम, दल्ला, दरवा, दलीच, गनीच, उसको पता है कि मैं कैसा सा हूँ, उसको पता है कि मैं सोबर हूँ, और फिर भी उसने कहा कि द अल्कोहल इज गोइंग टू ड्रिंक यू अप। इवन सीधे मौत के लास्ट एल्बम में एक ट्रैक था जो कि एमसी कोड के लिए डेडिकेटेड था। वो ट्रैक भी सीधे मौत ने अपने एल्बम से रिमूव कर दिया इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद। सो अप्रैल 2023 में ही हमें कर्मा और यंग गालिब की भी बीफ देखने को मिली। डीएचएच का एक बहुत ही यूनिक बीफ था, जहां पे हम लोगों ने बहुत ही हाई पेस में डिस ट्रैक एक्सचेंज करते हुए दोनों रैपर्स को देखा। दोनों रैपर्स एक दिन का भी टाइम नहीं ले रहे थे और डिस ट्रैक वीडियो के साथ फेंक दे रहे थे। एक्चुअली कर्मा और यंग गालिब का ये जो फ्यूड था, ये कलमकार वर्सेस बंटा रिकॉर्ड्स के साथ ही स्टार्ट हुआ था, और जब भी कलमकार या फिर बंटा रिकॉर्ड्स के ट्रैक ड्रॉप होते थे तो भाई एक दूसरे के ऊपर शॉट्स होता ही था। धीरे धीरे चीजें बिल्डअप हुई, और जब फाइनली कर्मा ने कलमकार को लीव किया, ही वेंट in an all-out beef with Young Galib. This Karma versus Young Galib beef was really interesting. शायद ये DHH के टॉप बीफ में काउंट ना हो, बट स्टिल अगर तुम इस बीफ को जाके रिविजिट करोगे ना तो तुम्हें मजा ही आएगा। तो ये बीफ हमें 2023 में देखने को मिली। ओके, अब हम चलते हैं जून के महीने में, और अंडरग्राउंड से अब आ जाते हैं हम थोड़े मेन स्ट्रीम में। मैं बात कर रहा हूं एनवी बंटाई वर्सेस एमसी स्टैन की। सो इसी साल एमसी स्टैन ने बिग बॉस की ट्रॉफी लिफ्ट करी थी, और बिग बॉस के टाइम पे एनवी बंटाई के साइड से हमें एमसी स्टैन के लिए सपोर्ट देखने को मिला था। बट एमसी स्टैन ने कभी भी एनवी बंटाई को इसके लिए प्रॉपर्ली अप्रिशिएट नहीं किया। अप्रिशिएट तो छोड़ो, जब वो कपिल शर्मा के शो में गए तो वहां पे उन्होंने एमवीओ बंटाई को मॉक किया, जो कि एमवीओ बंटाई को हर्ट हुआ। और जब इसी टाइम के राउंड एमवीओ बंटाई ने अपना एल्बम ड्रॉप किया, तो उस एल्बम की एक सिंगल जिसका नाम था किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप, इसमें वो एमसी स्टैन के ऊपर शॉट्स लेते हैं और उनको डिस करते हैं। प्यार दिया तेको माफी मांगने तूने कॉल किया, सापे तू शर्मा जी के शो पे जाके ढस दिया। इस डिस ट्रैक के ड्रॉप होने के बाद ऐसा लग रहा था कि एमसी स्टैन डिस ट्रैक ड्रॉप करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली। बट हाँ, दोनों रैपर्स ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और इंस्टाग्राम पोस्ट में भर भर के एक दूसरे के ऊपर शॉट्स लिए। और अब 2023 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और ये बीफ अभी भी करंटली चल रही है, और एमवी बंटाई के साइड से भी हमें शॉट्स देखने को मिल रहा है एमसी स्टैन के ऊपर। और रिसेंटली एमसी स्टैन का एक सिंगल आया था जहां पे उन्होंने भी एमवी बंटाई के ऊपर सबलिमिनल शॉट्स लिए थे।
सो बात हो रही थी किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप जो कि एमवी बंटाई का ट्रैक था। एमवी बंटाई ने सिर्फ एमसी स्टैन को डिस नहीं किया था, उन्होंने बादशाह को भी डिस किया था। और बादशाह को जब एमवी ने डिस किया था ना, मैं थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एमवी बादशाह को डिस करेंगे, बट उन्होंने डिस किया। और बादशाह को डिस करने का रीजन ये था कि जब एमटीवी हसल का सीजन 2 स्टार्ट होने वाला था, वहां पे बादशाह ने एमवी बंटाई को मॉक किया था। बादशाह ने डायरेक्टली एमवी को तो रिप्लाई नहीं किया, बट बादशाह का हमें कमर्शियल ट्रैक देखने को मिला जिसमें उन्होंने हनी सिंह के ऊपर शॉट्स लिया था। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उस ट्रैक में उन्होंने एमवी को सब्लिमिनली डिस किया था। रिसेंटली अगेन हमें एमवी बंटाई के साइड से एक ट्रैक देखने को मिला जिसका नाम था गुड बॉय, जिसमें अगेन इनडायरेक्टली बादशाह को पोक किया जा रहा है। और इस ट्रैक की म्यूजिक सरप्राइजिंगली हनी सिंह ने प्रोड्यूस करी है। सो यस, ये बीफ भी करेंटली चल रहा है, बट मुझे नहीं लगता ये बीफ उतना ज्यादा सीरियस है। और अगर बादशाह और एमवी साथ में बात करते हैं या फिर अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बादशाह की हनी सिंह के साथ भी बीफ है और हनी सिंह और एमवी बंटाई यहाँ पे साथ में है। तो लेट्स सी होता क्या है, चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने लिस्ट के लास्ट बीफ में। अगेन दिस इज अ मेन स्ट्रीम बीफ और इस साल का ये सबसे बड़ा बीफ था। मैं बात कर रहा हूं हनी सिंह वर्सेस बादशाह की। सो हनी सिंह वर्सेस बादशाह आज से नहीं चला हुआ आ रहा है, ये कई सालों से चला हुआ आ रहा है, ठीक है। बट 2023 में इसको एक नई आग दे दी गई जब बादशाह ने अपना ट्रैक अगेन गॉन गर्ल ड्रॉप किया, जहां पे उन्होंने हनी सिंह के ऊपर शॉट्स लिया। और इस ट्रैक में जब बादशाह ने हनी सिंह को डिस किया, इसके बाद भाई जो बादशाह को हेट मिला, बादशाह को हनी सिंह के फैन के साइड से, भाई वो अनरियल था। और ये जो बीफ है ये धीरे धीरे एक्सकेलेट होती चली गई। इसी बीच हनी सिंह का ऑनगोइंग एल्बम हनी 3.0 चल रहा था और इस एल्बम से हमें कला स्टार देखने को मिला, ट्रैक सिंगल ट्रैक जो कि देसी कलाकार का सीक्वल था। हनी सिंह की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ गई इस ट्रैक की वजह से एंड अगेन ये बादशाह के लिए बैकफायर कर जाता है। बादशाह को इसकी वजह से, क्योंकि सडनली हनी सिंह के पुराने जो फैंस थे, जो पुराने लिसनर्स थे, वो भी वापस आ जाते हैं और बादशाह को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, पोक किया जाता है। सो हनी पाजी के अभी तक जितनी भी ट्रैक आए हैं वो रैपर्स को डायरेक्टली रिप्लाई नहीं करते अपने ट्रैक में, बाकी जैसे दूसरे रैपर्स करते हैं। बट रिसेंटली हमें हनी पाजी का एक ट्रैक देखने को मिला जिसका नाम था ढीठ, जहां पे बादशाह के लिए कुछ सब्लिमिनल शॉट्स जरूर है। सो हनी सिंह वर्सेस बादशाह ये जो बीफ है ये करेंटली अभी चल रहा है एंड यस दिस वाज द बिगेस्ट बीफ या फिर फ्यूड जो हमें 2023 में देखने को मिला था। ओके, सो यस दिस वाज इट। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 2023 के कुछ बिगेस्ट बीफ और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो एक्चुअली बीफ थे नहीं और लोगों ने उसे बीफ बना दिया था। बाकी अगर तुम चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। रिसेंटली मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन का एक कोर्स लॉन्च किया है अनअकैडमी के साथ, तो अगर तुम वो ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना। 30+ लेक्चर्स है, 14 डेज म्यूजिक मनी बैक गारंटी है, तो अगर तुम्हें कोर्स पसंद नहीं आता है तुम पैसे वापस भी ले सकते हो, ठीक है। सो एक बार चेक कर लो, अगर ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।